खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने यस्टरडे ये चीज़ डिस्कस की थी कि आफ्टर 3301 ये जो मूवमेंट है ये करेक्टिव लग रही है और एक लास्ट लेग डाउन इस रेड वाली वेव 1 की हमें रिक्वायर्ड है और उसका हमने जो फिब निकाला था वो था 3272। तो प्राइस ने डिप डाउन किया है। एक तो ये हमारी जो थी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस थी 80 से 60 के दरमियान, या 85 से 55 कर लें, 30 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स। प्राइस ने वहाँ पर एक डिप ली है और ठीक 72 हिट किया है और यहाँ से रिएक्शन आया है और प्राइस रिवर्स हुई है। तो इट सीम्स कि हमारा जो वेव काउंट था वो एक्यूरेट था। इसमें मल्टीपल वेव काउंट से मैंने कल आपको एक सेकंड वेव काउंट भी दिया था जो तकरीबन 51 तक प्राइस को लेकर जा रहा था, बट मैं कन्विंस्ड था कि पहली 3 वेव्स यहाँ पर फिनिश हुई हैं और 5th वेव एक्सटेंडेड है, जो इसको हमने इस तरह से लेबल किया था कि 1 2 3, हाँ, और ये 4 और ये 5। जो 5th वेव थी, वेव 1 की, इस ब्रैकेट वाली वेव 1 की, वो हमने एक्सटेंडेड ली थी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर चूंकि हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास कोई क्लियर ऑप्शन नहीं आया है कि हम किसी एक को फाइनल कर सकें। अब मेरा ख्याल है कि इसी वीक में, कल लास्ट वर्किंग डे है, या नेक्स्ट वीक में, मतलब विद इन अगस्त, गोल्ड की प्राइस कोई ना कोई डायरेक्शन फाइनल कर लेगी, क्योंकि अब बहुत सारे जो अ, 3 जो हमारे मेन सिनेरियोज थे, ऑल्टरनेट, एक मेन और 2 ऑल्टरनेटिव, 3 टोटल सिनेरियोज में से अब प्राइस वहां तक आ चुकी है जहां पे इसने डिसीजन लेना है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से ये बता देता हूं, और बल्कि पहले हम अपने इस वेव काउंट को देख लें, उसके ऊपर बाद में जाते हैं। तो टेक्निकली हमारी रेड वाली वेव 1 कंप्लीट हो गई है और अब हम इस ब्रैकेट वाली वेव 2 में ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं, और देन वेव 3 और 4 और 5 जो प्राइस को 3000 एंड बिलो 3000 लेकर जाएगी। इसको मैं लेबल कर दूं आप लोगों की सहूलत के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कुछ एनालिस्ट कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, तो मैं भी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ, बट अल्टीमेटली हमारा जो सेट टारगेट था, किधर गया है वो, ये 3272 ये हिट हो गया है और वहाँ पे रिएक्शन आया है, तो वी आर गुड विद द काउंट। अच्छा, ये यहाँ पे होगी 3 4 बहुत छोटी सी थी और 5th एक्सटेंडेड थी, तो ये इस तरह से इसका लेबल बनेगा, आई थिंक। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, इसको 1 आवर पे वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमने पहुंचना है इस वेव 2 में। वेव 2 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा न्यू लो के ऊपर। अब जो वेव 2 है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3352, आइडियल रिक्वायरमेंट है 3373, और इन केस कि ये वेव 2 की जो फाइनल वेव होगी वो एक्सटेंड हो जाती है या बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन है जहां से वो टकराएगी, और 3402 इसका फाइनल सपोर्ट, फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए इसको फाइनल पे ही ले जाते हैं।
ठीक है जी, इसको अब आप अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लें। और रेड सिनेरियो के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रीन एरिया में एरिया ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3 इनमें से किसी जगह से रिवर्स हो जाए, बेशक 52 से रिवर्स हो जाए, तो ये वैलिड वेव काउंट होगा। लेकिन अगर प्राइस ने इस रेड लाइन को हिट कर दिया 3419 और ऊपर जाने की कोशिश की फर्दर, तो हमारा रेड वेव काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा और हम ग्रीन वेव काउंट की तरफ चले जाएंगे। ग्रीन वेव काउंट क्या है, मैं आपको 4 आवर्स में दिखाता हूं। ग्रीन वेव काउंट हमारा कहता है कि वेव 3 यहाँ पर 3500 में टॉप हो गई थी और उसके बाद हमने एक ट्राई एंगल में रेंज में हमने लगभग अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हमने रेंज में गुजारे हैं, जो टिपिकल एलियट वेव ट्राई एंगल का खासा है। इसमें आप देखिए कि ये वेव ए इन ग्रीन कंप्लीट है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये जिग जैग स्ट्रक्चर होता है, 3 वेव स्ट्रक्चर लाइक ए बी सी एज वेव ए, फिर इसी तरह ए बी सी एज वेव बी, फिर ए बी सी एज वेव सी, और ये भी 3 वेव स्ट्रक्चर है एज वेव डी। और अब हम वेव ई में हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था वेव ई अंडर शूट या ओवर शूट कर जाती है, बट उसको वेव सी से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वेव सी हमारे पास थी 3250 या 47 पे, और कल रात प्राइस रिवर्स हुई है 3268 और 69 से। तो ये अभी तक जो ट्राई एंगल पैटर्न था ये इनवैलिडेट नहीं हुआ, ये वैलिडेट है। और यहां से अगर प्राइस ऊपर की तरफ शूट करती है तो हम इसको ट्राई एंगल काउंट लेंगे और बाकी सबको अपने चार्ट पे से रिमूव कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये सारे का सारा वेव 1 है। अब हम वेव 2 में इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में आएंगे, फिर वेव 3, फिर वेव 4 एंड देन वेव 5 जो हमें 3000 और बिलो 3000 ले जाएगी। ये दो सिनेरियोज हैं। अब मैं आपको 1 आवर के ऊपर इसकी फर्दर डिटेल समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ऊपर जाने के लिए हम ए बी सी लेंगे, ए बी और सी, इस तरह हमारी वेव 2 कंप्लीट होगी। इसकी डिग्री फर्दर छोटी करनी पड़ेगी तो काम ठीक है। ठीक है जी, रेड वेव काउंट में हमारे पास ये वेव ए है। मुमकिन है ये कंप्लीट हो गई हो, और इसको 15 मिनट्स पर चेक करते हैं या 30 मिनट्स पे एक और हाई आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। टारगेट वाइज आप यूं समझ लीजिए कि जो वेव ए होती है, वेव 2 जब रिट्रेस हो रही होती है और अब हम वेव ए को देखते हैं तो वो मिनिमम मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, आइडियली 38.2 को हिट करती है। ये बन रहा है हमारे पास 3332। ठीक है जी, तो इसको वेव ए को यहाँ आकर फिनिश होना चाहिए, फिर वेव बी, और फिर फाइनल वेव सी, और उसके बाद प्राइस को डिक्लाइन करना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी और सी के बाद एक वेव 4 और 5 आ गई तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 वेव्स होंगी टूवर्ड्स अपसाइड। इसके बाद जो पुल बैक आएगा वो यहाँ पर बाइंग एंट्री पॉइंट होगा इस 1 2 सेटअप का, और यहाँ से फिर प्राइस शूट करेगी वेव 3 में। ये इन केस ऑफ ट्राई एंगल इधर एंड हो गई है, वेव ई यहाँ पर एंड हो गई है। ये उसका स्टेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल
हम जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलते हैं, हम दोनों सिनेरियोज को बराबर फोकस रखेंगे, जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में हमारे काम आएगा। 30 मिनट्स में अगर हम इसको देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसको हम टारगेट वाइज अगर देखें, 3323 और 3332, ये 10 पॉइंट की रेंज है। अगर वेव ए फर्दर ऊपर जाती है तो, वरना इस लेवल पे भी 5 वेव्स काउंट की जा सकती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी वेव ए होगी। वो 1, 2, 3, 4, 5, और ये फिर ए, ये बी, और ये सी। चलें, फिलहाल इसी का रेजिस्टेंस एरिया हम सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा टॉप है वो यही है। इसको जहन में रखते हुए अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट है फॉर वेव बी। वेव ए को हम फिलहाल यहां खत्म कर रहे हैं। जब वेव बी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको वेव सी का टारगेट दे दूंगा। फिलहाल हमारे पास जनरल टारगेट एरिया है 3332 से 3402 तक। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, क्योंकि ये अनफोल्ड हो रही है वेव टू। और मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ये जो करेक्शन है उसके 12 से ज़्यादा पैटर्न्स हैं। हमें नहीं पता कि ये ए बी सी है और इसके बाद फिर एक एक्स आके फिर ए बी सी ऊपर चली जाए, जो डब्ल्यू एक्स वाई सेटअप कहलाता है, या कोई और पैटर्न अनफोल्ड हो। और बी वेव किस तरह की होगी, हो सकता है समटाइम्स वेव ए इम्पल्स होता है और वेव बी ट्राइंगल होती है, लाइक ए, ए बी सी डी ई, और फिर यहाँ से ये ऊपर चली जाए, इस एरिया में डीप डिप ना खाए। तो जब तक ये अनफोल्ड नहीं होती गैस कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप यही समझ लीजिए, इनिशियली ये 5 वेव्स कंप्लीट हैं, हमें हर हाल इस एरिया तक पहुंचना है। अब वो किस अंदाज में पहुंचते हैं उसके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे पास कितनी न्यूज़ हैं? कल 2 न्यूज़ हैं हमारे पास। 5:30 पे एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और 7 पीएम पे है हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। वोलेटिलिटी रहेगी कल 2-3 घंटे। और एरिया टू वॉच या एरिया टू ट्रेड मैंने आपको बता दिए हैं, इनवैलिडेशन पॉइंट भी बता दिए हैं। अगर प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करती है तो इट मीन्स कि ये फर्दर अनफोल्ड हो रही है और यहाँ से डायरेक्ट बियरिश सेटअप हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हम इस एरिया में जाएं। हम अपना वेव काउंट रिवाइज कर लेंगे, बट स्टिल अभी तक जब तक ये इनवैलिडेट नहीं होता मैं इसको एबीसी में एक पुल बैक की शक्ल में ऊपर देखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।